वेलकम फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में अपन एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स, चलो। कोलरोस एग्जामिन some lambda 0 m values for number of strong electrolytes and observe certain regularity. He noted that the difference in lambda 0 m of the electrolytes NX and KX for NEX is nearly constant. देखिए, उन्होंने NX और KX के कुछ जो कपल्स थे उनके लिए कुछ सिमिलैरिटी देखी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहाँ lambda 0 m of KCl एंड lambda 0 m of NaCl, उनकी जो वैल्यू थी, ओके, तो लैम्बडा 0 एम ऑफ KCl में से लैम्बडा 0 एम ऑफ NaCl को माइनस कर देंगे तो उनकी वैल्यू मिलती है 23.4 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। उसी तरह की कुछ सिमिलरिटी किसमें दिखने मिली? लैम्बडा 0 एम ऑफ KBr माइनस लैम्बडा 0 एम ऑफ NaBr। और उसी टाइप की सिमिलरिटी कब देखने मिली? लैम्बडा 0 एम ऑफ Ki माइनस लैम्बडा 0 एम ऑफ NaI। ओके, कुछ और सिमिलैरिटीज उन्होंने NX और KX के कुछ कपल्स में दिखी। फॉर एग्जांपल लैम्बडा 0 एम ऑफ NaBr माइनस लैम्बडा 0 एम ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा 0 एम ऑफ KBr माइनस लैम्बडा 0 एम ऑफ KCl। उनकी जो वैल्यूज थी वो कितनी थी? 1.8 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। तो देखिए ऊपर जो था lambda 0 m of KCl माइनस lambda 0 m of Cl माइनस, उनकी जो वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू lambda 0 m of KBr माइनस lambda 0 of NaBr के लिए थी। उतनी ही वैल्यू lambda 0 of Ki माइनस lambda 0 m of NaI के लिए थी। कितनी वैल्यू थी? 23.4 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। अब कोलरोस ने कुछ इस तरह सोचा कि KCl और NaCl में एक आयन कॉमन है और वो कौन सा आयन है? विच इज द Cl माइनस आयन। तो लैम्बडा 0 m ऑफ KCl जो है वो लैम्बडा 0 m ऑफ K प्लस और लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस का सम होता है, और लैम्बडा 0 m ऑफ NaCl जो है वो लैम्बडा 0 m ऑफ Na प्लस और लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस का सम होगा। तो क्या होगा कि जब लैम्बडा 0 m ऑफ KCl में से लैम्बडा 0 ऑफ NaCl को हम माइनस करेंगे तब दोनों ही जो हैलाइड्स थे उनमें एक हैलाइड कॉमन था, कौन सा? Cl माइनस। तो उनकी तो कंडक्टिविटी तो सेम ही होगी ना। तो दोनों में से Cl माइनस की कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट करते हैं तो बचेगा क्या? लैम्बडा 0 m ऑफ K प्लस माइनस लैम्बडा 0 m ऑफ Na प्लस। इसी तरह यहाँ जो कपल था KBr और NaBr उसमें भी यही बचेगा क्योंकि Br माइनस तो कॉमन है। उसी तरह यहाँ भी I माइनस तो कॉमन है, तो कपल कौन सा बचेगा? लैम्बडा 0 ऑफ K प्लस माइनस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस। तो इस सारे ही जो एग्जाम्पल है उसमें हैलाइड कॉमन है, उसको निकाल देंगे, वैसे ही निकल जाएगा माइनस करेंगे तो इस तीनों ही एग्जाम्पल में बचेगा क्या? लैम्बडा 0 m ऑफ K प्लस माइनस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस। तो ये जो वैल्यू है उस तीनों ही एग्जाम्पल में सेम ही रहेगी। क्लियर? समझते हैं आप लोग? यस। नेक्स्ट सिमिलैरिटी यहाँ NaBr और NaCl में देखिए, यहाँ नेगेटिव आयन जो है ना वो सेम नहीं है। यहाँ कौन सा आयन सेम है? पॉजिटिव आयन सेम है। तो पॉजिटिव आयन दोनों में सेम है तो निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? लैम्बडा 0 m ऑफ Br माइनस माइनस लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस। ये जो दोनों ही एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल में लैम्बडा 0 m ऑफ Br माइनस लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस ही बचता है। तो उनकी वैल्यू तो फिक्स ही होगी ना, और वो वैल्यू क्या है? 1.8 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। तो कुछ इस तरह के NaX और KX के हैलाइड्स के कुछ उन्होंने जो स्टडी किया उसके बेस्ड पर उन्होंने ये कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स ऑफ आयंस
को स्टेट किया कुछ इस तरह, limiting molar conductivity of an electrolyte, okay, can be represented as the sum of the individual contribution of the anions and cations of the electrolyte. चलो मैं इसको एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूँ आपको। मान लो कि लैम्बडा 0 m ऑफ NaCl अपन को फाइंड करनी है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कौन से वैल्यूज का समेशन है। तो individual molar conductivity of the contributing anions and cations, तो यहाँ कौन से एनायन और कैटायन का कंट्रीब्यूशन है, Na प्लस और Cl माइनस का। तो Na प्लस और Cl माइनस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इनका सम कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा लैम्बडा 0 m ऑफ NaCl। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, लैम्बडा 0 m ऑफ CaCl2। तो CaCl2 की जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो कौन से वैल्यूज का समेशन है, लैम्बडा 0 m ऑफ Ca+2 plus 2 into lambda 0 m of Cl minus, because here 2 Cl minus in the CaCl2, okay। नेक्स्ट देखिए ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम कोई कंपाउंड के लिए जो लैम्बडा 0 m लिख रहे हैं वो ग्रीक लैम्बडा है, ठीक है, और ये जो है ना वो स्मॉल लैम्बडा होगा। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है साइन में। जब हम कोई आयंस की जब लैम्बडा 0 m निकालते हैं तब उसको इस तरीके के लैम्बडा 0 m से डिनोट करते हैं, और जो कोई कंपाउंड के लिए जब हम लैम्बडा लिखते हैं लैम्बडा 0 m तो इस तरह का ग्रीक लैम्बडा अपन लिखते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल फॉर द कोलरस लॉ, लैम्बडा 0 m ऑफ Al2SO4 is equal to 2 into small lambda 0 m of Al plus 3 plus 3 into small lambda 0 m of SO4 minus 2। क्लियर, समझते हैं आप लोग। तो ये मैंने आपको एग्जांपल पढ़ा है लास्ट बार, उसका जो रूल्स है वो स्टेट करते हैं अपन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो समेशन होता है, कौन से वैल्यूज का सम होता है, as the sum of the individual contribution of the anions and cation of the electrolyte, okay। anion और cation उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी उनका सम कर देंगे तो पूरा जो कंपाउंड है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, इन जनरल हम क्या बताएंगे, मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उनका डिसोसिएशन होता है तो गिव्स V प्लस कैटायन। देखिए यहाँ V प्लस जो है ना वो नंबर है। देखिए यहाँ Al2SO4 का जब आयोनाइजेशन हुआ तब वहां से Al+3 आयन कितने फ्री हुए, तो 2Al प्लस आयन फ्री हुए। तो यानी यहाँ जो 2 है ना वो V प्लस की जगह पर है, और यहाँ SO4-2 आयन कितने क्रिएट हुए, 3SO4-2 आयन क्रिएट हुए। तो उसको मैं बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ V माइनस इज इक्वल टू 3, ओके। तो इन जनरल इफ इन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स V प्लस cations and V minus anions, then limiting molar conductivity is given by lambda 0 m of any of the substance is equal to V plus into small lambda 0 m of plus यानी कि पॉजिटिव आयन and plus V minus into small lambda 0 of माइनस यानी कि नेगेटिव आयन। क्लियर। उसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ दिया है Al2SO4 के lambda 0 m से। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, हियर lambda 0 m plus and lambda 0 m minus small are the limiting molar conductivity of the cations and anions respectively, okay। यहाँ कुछ मैंने limiting molar conductivity of some of the ions at 298 Kelvin की कुछ वैल्यूज दी है, आप उनको देख लेना, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नाउ यूज ऑफ द कोलरॉस लॉ। अभी जो कोलरॉस लॉ जो पढ़ते हैं उनका यूज क्या है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोलरॉस लॉ है ना उसका मेन पर्पस क्या है, इनका मेन यूज क्या है, टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। जब हमने वो ग्राफ पढ़ा था लैम्बडा m वर्सेस C⁻², तब बताया था कि जो वीक एसिड और वीक बेस जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए जो ग्राफ है ना पूरा कर्व मिलता था। अगर कर्व ग्राफ मिलता है
तो उनके लिए इंटरसेप्ट हमें सही नहीं मिलता, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द weak electrolyte cannot be calculate from the graph perfectly. Okay, so मैंने वहाँ बताया था कि with the help of Colruy's law we can find limiting molar conductivity of the weak electrolyte. तो चलो एग्जांपल से मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत ही आसान होगा। मान लो कि मैं एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना चाहता हूँ, तो एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब यहाँ एसिटिक एसिड है, तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करो जिसमें CH3COO माइनस एनाइन है, तो मेरे को यहाँ मिला है CH3COO Na। अब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करो जिसमें यह आयन है, यानी कि H प्लस है, ठीक है। ओके चलो, यह H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन है ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मुझे मिल गया HCl। ओके, CH3COO माइनस आयन है ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मुझे मिल गया यहाँ CH3COO Na। ओके, तो चलो CH3COO Na is the strong electrolyte and HCl also strong electrolyte। तो इस दोनों के लिए मेरे को क्या मालूम है, लैम्बडा 0m की वैल्यू मालूम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए मेरे को चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, और यहाँ तो Na प्लस और Cl माइनस ज्यादा है ना, तो अब करना क्या होगा, लैम्बडा 0m ऑफ NaCl को उसमें से माइनस कर देंगे। तो कोई दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमें सम करना है और उसके आधार पर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट का हमें माइनस कर देना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को, तो मुझे मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर से बता रहा हूँ, CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए मैं कोई 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, नेगेटिव आयन होना चाहिए जो प्रेजेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। ओके, अब जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है उसको निकालने के लिए कोई और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम माइनस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ मैंने CH3COO Na प्लस HCl का सम कर दिया और उसमें से NaCl को माइनस कर दिया। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू Colruy's law, lambda 0m of CH3COO Na is the sum of the small lambda 0m of CH3COO minus plus small lambda 0m of Na plus, as well as lambda 0m of HCl is equal to small lambda 0m of H plus and plus small lambda 0m of Cl minus minus lambda 0m of NaCl is equal to small lambda 0m of Na plus and plus small lambda 0m of Cl minus। ओके, यहाँ मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ। क्लियर, अब जैसे ही ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो यह यानी कि स्मॉल लैम्बडा 0m Na प्लस स्मॉल लैम्बडा m0m Cl माइनस, और यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू हम डिलीट कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से, तो बचेगा क्या, स्मॉल लैम्बडा 0m ऑफ CH3COO माइनस प्लस स्मॉल लैम्बडा 0m ऑफ H प्लस, और इस दोनों का सम करके मुझे मिल जाएगा लैम्बडा 0m ऑफ CH3COOH। क्लियर, तो बहुत ही आसान है ये। चलो पढ़ते हैं। यूज ऑफ Colruy's law, the limiting molar conductivity of a weak electrolyte can be obtained by adding or subtracting the value of limiting molar conductivity of the solution of strong electrolyte. This will be clear from the example. Okay, ये मैंने example में already पढ़ाया आपको। Okay, now we are going some example based on the Colruy's law. Are you ready? Of course. Calculate the lambda 0m of CaCl2 and MgSO4 from the data given in table number 3.4। देखिए यहाँ टेबल नंबर 3.4 लिखा है, लेकिन
हमें टेबल नंबर 3.4 में जाना नहीं है whenever we are solving example in the exam. ओके एग्जाम में तो हमें ये वैल्यू दे दी गई होगी, तो चलो कौन सी वैल्यू चाहिए, लैम्बडा 0 m ऑफ CaCl टू फाइंड करना है, तो क्या चाहिए मेरे को, लैम्बडा 0 m ऑफ Ca+2 एंड लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस। तो चलो लैम्बडा 0 m ऑफ Ca+2 कितना है 119 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, और लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस कितना है 76.3, डेटा रख दो और बेटा तो मिल जाएगा आंसर 271.6। एज वेल एज टू फाइंड लैम्बडा 0 m ऑफ MgSO4 I must have a small lambda 0 m of Mg+2 plus small lambda 0 m of SO4 minus 2। एग्जाम में ये दोनों ही आयन की स्मॉल लैम्बडा 0 m ऑफ जो वैल्यू है वो हमें दे दी जाएगी, डू नॉट टेंशन, क्लियर। वैल्यू को लिख दो यहाँ, मेरा आंसर आ रहा है 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3.8 देखिए, NaCl HCl NaSc। देखिए NaSc का मीनिंग ये भी अपन निकाल सकते हैं CH3COONA, क्लियर। तो हमें इस तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा 0 m की वैल्यू दे दी गई है, हमें फाइंड क्या करना है HAC। HAC का मीनिंग क्या होता है भैया, CH3COOH, so I have to find लैम्बडा 0 m ऑफ CH3COOH। अभी मैंने पढ़ाया था क्या करना है अपन को, लैम्बडा 0 m ऑफ HCl प्लस लैम्बडा 0 m ऑफ NaSc माइनस लैम्बडा 0 m NaCl, वैल्यू लिख दो। ओके आंसर आ जाएगा 390.5 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, क्लियर। चलो एक और इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ, मोलर कंडक्टिविटी, या मैं सी को इरेज कर रहा हूँ, मुझे दिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ से मेरे को मिल गया पहले कंसंट्रेशन, और ये जो वैल्यू है ना वो कौन सी वैल्यू है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m। ओके ये है लैम्बडा m और ये है वैल्यू ऑफ c। ओके नाउ कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेरे को फाइंड क्या करना है भैया, अल्फा आई हैव टू फाइंड, ओके अल्फा आई हैव टू फाइंड, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मिथेनोइक एसिड इज इक्वल टू Ka फाइंड करना पड़ेगा। नाउ पहले अल्फा में फाइंड करना है, तो अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा m डिवाइडेड बाय लैम्बडा 0 m। तो चलो अब मेरे को क्या फाइंड करना होगा, लैम्बडा 0 m, ऑलरेडी लैम्बडा m जो है ना वो यहाँ दिया है, तो लैम्बडा 0 m को फाइंड करने के लिए हमारे न्यूमेरिकल्स में दोनों ही जो आयंस है, कौन से आयंस, लैम्बडा 0 m ऑफ H प्लस और एसीटेट आयन के स्मॉल लैम्बडा 0 m हमें दिए हैं। तो क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कोलरोच लॉ, स्मॉल लैम्बडा 0 m ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू स्मॉल लैम्बडा 0 m ऑफ HCOO माइनस आयन प्लस स्मॉल लैम्बडा 0 m ऑफ H प्लस आयन, वैल्यू हम रख देंगे वहां, तो मेरा आंसर आ जाएगा 404.2 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा m and lambda 0 m into the formula of alpha, I have the value of alpha is equal to 0.1140। now very easy, dissociation constant find करना है, k is equal to alpha square c divided by 1 minus alpha। ओके सी की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ 0.025 और अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल गई 0.1140। पुट द वैल्यूज और मैथमेटिकल स्टेप से हमारा आंसर आ जाएगा कि a dissociation constant of the methanoic acid is equal to 3.67 into 10 raised to minus 4 and the unit one is mole per liter। okay now तो वैसे तो हमारा यहाँ जो कोलरोच लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ
अगला जो लेक्चर था उनके और इस लेक्चर के लिए मैं आपको कुछ एमसीक्यू करवा रहा हूँ. आर यू रेडी? ऑफ कोर्स. रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम. चलो पहले मेरे को यहाँ क्या दिया है, R. क्लियर. एंड conductivity is 0.013 Siemens centimeter inverse. The value of cell constant is. चार ऑप्शन हमें बताया है. तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट वाला. K is equal to 1/r into सेल कांस्टेंट. फाइंड क्या करना है भैया, सेल कांस्टेंट को फाइंड करना है. तो करेंगे क्या, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K into R. वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन. आंसर आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स. So my answer is A. Next. चलो बच्चों ये बहुत ही फाइन क्वेश्चन है. The specific conductivity of a saturated solution of AgCl is 3.40 into 10 raised to minus 6 ohm inverse into centimeter inverse at 25 degree centigrade. If lambda of Ag plus, देखिए यहाँ lambda 0 of Ag plus नहीं दिया है, lambda of Ag plus दिया है एंड lambda of Cl minus दिया है. तो इस दोनों की जो आयन की वैल्यू है उसके ऊपर से मुझे लैम्बडा 0 m ऑफ AgCl नहीं मिलेगा. मिलेगा क्या, लैम्बडा m ऑफ AgCl. ओके, फाइंड करना है सोल्यूबिलिटी. इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लैम्बडा m इज इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सोल्यूबिलिटी आपको मैं पढ़ाया था. ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्बडा m ऑफ AgCl इज इक्वल टू लैम्बडा of Ag plus lambda of Cl minus. Put the values and you get the answer. Lambda m of AgCl is equal to 130 ohm inverse into centimeter square into mole inverse. Clear? Now lambda m is equal to 1000 into K divided by solubility. Put the values. तो solubility का आंसर क्या आ जाएगा, 26.15 into 10 raised to minus 6. ओके, एक पॉइंट को इस साइड ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2.615 into 10 raised to minus 5 मोलर. ये मिल गई मुझे वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी. क्लियर? Okay guys, next question is the equivalent conductivity for 0.1 normal acetic acid at 25 degrees centigrade is 80. दिया क्या है, lambda eq and at infinite dilution 400 means lambda 0 eq. फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड means alpha. Now what is the formula? Alpha is equal to lambda 0m divided by lambda m. You can also use here lambda 0 eq divided by lambda eq and your answer is 0.2. Next. Friends, the value of lambda infinite m means lambda 0 m of NH4Cl, NaOH and NaCl are given. Okay, etc etc respectively. Calculate the lambda infinite m means lambda 0 m of NH4OH which is the weak base. देखिए यहाँ हमें जो तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताए हैं उन तीन इलेक्ट्रोलाइट में से कोई दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का समेशन कर दो और तीसरे इलेक्ट्रोलाइट को उसमें से माइनस कर देंगे. तो इसके लिए हमें यूज करना है NH4OH को. देखिए NH4OH के लिए लैम्बडा इनफाइनाइट m फाइंड करना है, इसीलिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करो जिसमें NH4 प्लस है. तो मुझे मिल गया NH4Cl. ओके, नेक्स्ट. अब जिसका फाइंड करना है लैम्बडा इनफाइनाइट m NH4OH का, उसमें एक आयन है OH माइनस. तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करो जिसमें OH माइनस आयन है. तो मुझे मिल गया NaOH. तो NH4Cl और NaOH के लैम्बडा इनफाइनाइट m का समेशन कर देंगे और NaCl को उसमें से माइनस करेंगे. तो मेरा आंसर आ जाएगा 251.5 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स. सीमेंस की जगह पर यहाँ लिखा है ओम इनवर्स. ओके, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज lambda 0 of NaCl, KBr and KCl are given etc respectively. The value of NaBr, देखिए वापस NaBr के लिए लैम्बडा 0m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस तीन सॉल्ट में से पहला ऐसा
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करो जिसमें Na+ आयन प्रेजेंट है, तो मुझे मिल गया NaCl। दूसरा में फाइंड करना पड़ेगा Br- कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मुझे मिल गया Kbr NaCl, और Kbr के लैम्डा 0m की वैल्यू का समेशन कर दो, उसमें से KCl को रिमूव कर दो, आंसर आ जाएगा lambda 0m of NaBr. Okay, the solution is given below. Okay, next. This one is good and very easy. The equivalent conductance of two strong electrolytes at infinite dilution in H2O at 25 degrees centigrade are given below. मेरे को यहाँ CH3CONA और HCl के लिए लैम्डा 0 इक्विवेलेंट यहाँ दिया है, ठीक है। तो फाइंड करना क्या है, लैम्डा 0 ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा 0m फाइंड करना है। दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा 0 हमें दिया है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H+ इज रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है, ओके। दूसरा लैम्डा 0 ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज रिक्वायर्ड, नहीं वो भी गलत है। लैम्डा 0 ऑफ NaCl चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि CH3COONA में Na+ एक्स्ट्रा है, HCl में Cl- एक्स्ट्रा है, तो हमें इस दोनों के लैम्डा 0 का समेशन करके उनमें से NaCl को निकालना है। सो हमें आंसर इज C फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से आपको याद रखना है, शायद पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से। आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन डिवाइडेड बाय 96500। if molar conductance of Al+3 and Cl- are given, then what is the formula to find molar conductance of AlCl3 lambda 0m of Al+3 plus 3 into lambda 0m of Cl-? But see, whenever we want to find equivalent conductance, तब आपको कुछ याद रखना होगा। यहाँ जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना है, तब हमें Al+3 के लिए भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए। इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, जो मोलर कंडक्टेंस था Al+3 का, उनको मैं एल्यूमिनियम +3 आयन की वैलेंस से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा Al+3 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड प्लस Cl-। ओके, देखिए यहाँ मोलर कंडक्टेंस नहीं चाहिए, सो 3 into lambda 0 m of Cl- मत कर देना, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ लिखना है डायरेक्टली lambda 0 m of Cl-। ओके, तो क्या मैंने पढ़ाया आपको यहाँ, lambda 0 eq of an ion is equal to lambda 0 m of ion divided by valency of metal ion, or you can say valency of ions। ओके, तो यहाँ मैंने आज का लेक्चर और कोलरोस लॉ के बारे में पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन जा रहे हैं द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे और उसके बाद सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।